Hello bachcho, let's see this question. The question says total number of structural isomers possible from molecular formula C8H18 that contains 7 carbons in the parent chain are. So इस question में क्या है, हमें total number of structural isomers बताने हैं C8H18 के and सिर्फ वही structural isomers जिनके अंदर 7 carbons present है parent chain में. So key concept of this question is, key concept क्या होगा? Structural isomers. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट जो एटम्स की कनेक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट होती है. तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different connectivities of atom, different connectivities of atoms. atoms जो है वो डिफरेंटली कनेक्टेड होते हैं, तो इससे क्या आईयूपैक नेम चेंज हो जाता है और हमें क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलते हैं. अब हमें C8H18 गिवन है क्वेश्चन के अंदर. C8H18 क्या है? ऑक्टेन, एल्केन हैविंग 8 कार्बन एटम्स, तो ऑक्टेन है. अब इसके अगर मैं सारे आइसोमर्स ड्रॉ करूं सो ऑक्टेन के क्या टोटल 18 आइसोमर्स होते हैं. वन जिसके अंदर क्या है, पहले 8 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, देन उसके बाद हम क्या ब्रांचिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आते हैं जैसे 7 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर एंड बाकी कार्बन अटैच्ड होते हैं ऐसे ब्रांच चेन में. नाउ फिर आते हैं 6 कार्बन मेन चेन में एंड रेस्ट कार्बन इन ब्रांच चेन्स, and फिर 5 carbons in main chain and then branchings and then 4 carbons in main chain. तो ऐसे करके क्या हम 18 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं ऑक्टेन के. अब हमें सिर्फ वाले आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं जिसके अंदर क्या 7 कार्बन है मेन चेन के अंदर. तो अगर हम 7 कार्बन मेन चेन के अंदर लें 1 2 3 4 5 6 7, so 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन ले लिए मेन चेन के अंदर. अब एक कार्बन एटम बचा है, तो एक ऐसा हो सकता है कि मैं मिथाइल ग्रुप के सेकेंड पोजीशन पे अटैच कर दूं. सो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल हेप्टेन, 2 मिथाइल हेप्टेन. नाउ एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर मैं ये जो मिथाइल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन की जगह थर्ड पोजीशन पे अटैच करूं, सो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी. सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मैंने 7 कार्बन्स लिए एंड मिथाइल ग्रुप को थर्ड पोजीशन पे अटैच कर दिया 1 2 3. सो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन. 4 5 6 7. अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं मिथाइल ग्रुप को थर्ड पोजीशन की प्लेस पे क्या है फोर्थ पोजीशन पे अटैच करूं. So third possibility will be 1 2 3 4 5 6 7 and fourth position पे मैंने क्या मिथाइल ग्रुप लगा दिया 5 6 7. So IUPAC name will be 4 methyl heptane, 4 methyl heptane. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी जिसमें क्या मेन चेन के अंदर 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एंड एक जो मिथाइल ग्रुप है उसे हमने ब्रांचिंग करी है, लाइक फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, देन थर्ड पोजीशन पे एंड देन फोर्थ पोजीशन पे. अब जो नेक्स्ट आइसोमर्स पॉसिबल होंगे उसमें क्या है पेरेंट चेन के एटम्स डिफरेंट हो जाएंगे. सो क्वेश्चन में हमें पेरेंट चेन के अंदर 7 कार्बन्स लेने थे एंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने थे. द फाइनल आंसर विल बी 3. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.